आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का लगातार जो मुसलमानों के साथ रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी जीती जागती तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भले ही उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ जो है नेशनल मीडिया बोलते हुए नजर नहीं आ रहा हो, पर इंटरनेशनल मीडिया जम करके कड़ी आलोचना कर रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि इन तस्वीरों पर अब बात करना जरूरी हो चुका है और उसी की राह पर जो है चल पड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि अपने आका को खुश करने के लिए इस तरीके से कार्रवाइयों को लगातार अंजाम दे रही है, जिससे आका खुश होंगे तो ऊंचे से ऊंचे पद पर उन्हें विराजमान करा दिया जाएगा। क्योंकि लगातार तस्वीरें यही बयां कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो अब शक के घेरे में आ चुका है। क्योंकि ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां मीट कारोबारी आकिल कुरैशी के साथ ना की पुलिस वालों ने घर में घुस करके मारपीट की और उसे बाज़ाब्ता छत से धक्का दे करके मौत के घाट उतार दिया। अब इस पर जो है पुलिस वालों का जो बयान सामने आ रहा है और साथ ही साथ पीड़ित परिवार वालों ने किस तरीके से अपनी बयान को रखा है सामने, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। क्योंकि आकिल कुरैशी जो है एक लौता था कमाने वाला, जिसे मौत के घाट उतार करके उसके परिवार वाले आगे का गुजर बसर कैसे करेंगे, इसके बारे में ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने सोचा और सिर्फ उनके दिमाग पर जो एक सनक सवार थी मुस्लिम की, उसका रिजल्ट उन्होंने सामने दिया और नतीजा ये हुआ कि आकिल कुरैशी को मौत के आगोश में सोना पड़ा। अब आपके सामने पीड़ित परिवार के जो बयान हैं उन्हें रखना चाहूँगा, जिसमें 26 वर्षीय शहाना बेसुध है, उनके पति आकिल कुरैशी, जिन पर यूपी के बुलंदशहर में कुछ गौ हत्या के मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा उनके आवास पर उनका सामना करने के लिए उनकी मृत्यु कर दी गई। घटना 23 और 24 मई के दरमियान रात करीब 1 बजे की है, जबकि पुलिस का दावा है कि कुरैशी 30 के दशक के मध्य में मौके से भागने की कोशिश कर रहा था और जिसके चलते वो मर गया, क्योंकि वे एक वांछित अपराधी है। उसकी पत्नी और बच्चे का कहना है कि उन्होंने पुलिस को पीटते और धक्का देते हुए देखा। मैं छत पर खड़ी थी, डर से कांप रहे थे। मेरे सामने उन्होंने उसे लात मारी और छत से धक्का दे दिया। उन्होंने मुझे गालियां दी और कहा कि वे मुझे भी फेंक देंगे। उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लिया और तुरंत चले गए। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये जो रिपोर्टर वहां पहुंचे उनसे बार बार जो है आकिल कुरैशी की पत्नी कह रही है कि मुझे क्या करना है, क्या आप बता सकते हैं? वो बार बार पूछती है। शहाना याद करती हैं और कहती हैं कि 3 पुलिसकर्मी आए थे। वे मेरे पति से पैसे मांगने लगे। वे एक मांस विक्रेता हैं, इसके लिए पुलिसकर्मी हर एक सप्ताह 15 दिन या 1 महीने से अलग अलग रकम लेने आते रहे हैं। मेरे पति डरेंगे और भुगतान करेंगे और मुझे इसके बारे में विस्तार से भी नहीं बताएंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि वे उन्हें लगातार भुगतान क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ठीक से कभी जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए पैसे नहीं थे और मीट की दुकान भी बंद थी, इसलिए जब उन्होंने इस बार 5000 रुपये मांगे तो उन्होंने कहा कि वे अगली बार सुबह देंगे। वे क्रोधित हो गए और उसके कॉलर को पकड़ लिया और कहा कि उन्हें तुरंत पैसे की जरूरत है। उसने खुद को दोहराया, ये कहते हुए कि अभी नहीं जाएगा लेकिन सुबह जाएगा। उन्होंने उसे मारा, लात मारी और छत से धक्का दे दिया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। इन आरोपी को उनकी बेटियों द्वारा भी दोहराया गया, जिनमें 2 ये कथित घटना होने पर छत पर थी। हमने देखा कि पुलिस ने हमारे पिता को सिर पर मारने के लिए बंदूक की बट का इस्तेमाल किया।
उसके बाद से खून बहना शुरू हो गया था। फिर उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और छत से नीचे फेंक दिया। जब हम अपने पिता को देखने नीचे गए तो उनके घायल और खूनी सिर से कुछ खून लगातार निकल रहा था। उनकी बेटियां डर गईं। इसके बाद परिजन 24 मई से 27 मई के बीच को 3 अस्पतालों में लेकर गए। आखिरकार 27 मई को अलीगढ़ से रेफर किए जाने के बाद दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी और उनके चचेरे भाई ताहिर को अस्पताल का नाम याद नहीं था। उसने कहा, हम अनपढ़ लोग हैं, मैं दहशत की स्थिति में हूं, मैं अपने बच्चों का क्या करूंगा। ताहिर का कहना है कि उन्होंने थाने में मामले की सुनवाई कराने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला तो वे गए और शनिवार 29 मई को एसपी क्राइम से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि जांच होगी, आप बेफिक्र रहिए, डरिए मत, पूरा आश्वासन दिया, प्रशासन आपकी मदद करेगा और खासतौर पर कुछ भी बोलने से डरे नहीं। उन्होंने हमसे कहा कि प्रशासन हमारा साथ देगा। ताहिर ने कहा कि इलाके के एसडीएम ने भी कहा कि वे मामले को देखेंगे। उन्होंने कहा, अगर मेरा भाई गलत था तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसे दोषी ठहराने के बजाय न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए थी, ना कि मौत के घाट उतार देना चाहिए था। ये पूछे जाने पर कि क्या 3 लोगों ने पैसे मांगे और उसे छत से धक्का दिया, तो एसपी ग्रामीण बुलंदशहर हरेंद्र कुमार ने कहा कि वे व्यक्ति एक अपराधी था और पुलिस उससे मिलने वहां गई थी। सबसे पहले परिवार ने कहा कि वे घर पर नहीं था और उसने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला। जब वे छत से भागा और गिर गया और खुद को घायल कर लिया। कुमार ने कहा, ना तो कोई वहां गया और ना ही हमारे पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा। उसके ऊपर गौहत्या के कई मामले दर्ज थे। नेशनल मीडिया आकिल कुरैशी को एक अपराधी के तौर पर प्रकाशित कर रहा है और जो बयान सामने आ रहे हैं एसडीएम के, एससीपी के, उसमें खुद ही प्रशासन उलझता हुआ नजर आ रहा है। जहां एसीपी कह रहे हैं कि वहां वो गए थे उसे पकड़ने के लिए, उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसने छत से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। तो वहीं एसडीएम का बयान सामने आ रहा है और एसडीएम कह रहे हैं कि वहां कोई गया ही नहीं, कोई घटना हुई ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि मुसलमानों की जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी की लगाने पर लगे हुए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन जो अपने आका को खुश करने के लिए हर कदम को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहा है। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि गौ हत्या के नाम पर बवाल काटने वाला मीडिया शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भूल गया जहां 94 केसों को रद्द किया गया था, जो कि फर्जी गौ हत्या के मामले में लोगों के ऊपर लगाए गए थे। ये इलाहाबाद ने तमाचा जड़ा था और लगातार ऐसे ही हथकंडों को अंजाम दे करके गौ हत्या का आरोप लगा करके यूएपीए लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश की जा रही है। पर आकिल कुरैशी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया गया, सीधा मौत के घाट उतार दिया गया है। आकिल कुरैशी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।